हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, फाइनली जो है बीए सेकेंड ईयर और बीए थर्ड ईयर वालों का जो एग्जामिनेशन स्कीम है वो आ चुकी है। बहुत दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे कि आपका एग्जामिनेशन कब होगा, और फाइनली जो स्कीम है वो आ चुकी है। सिर्फ बीए नहीं, बीएससी वालों के लिए भी। ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम सभी की जो स्कीम है वो यहाँ पर आ चुकी है। अभी हम एक एक करके सभी स्कीम के बारे में बात करेंगे। आपका कौन सा पेपर किस दिन है, और ये जो टाइम टेबल आपको है ये कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय मतलब कि CSJMU यूनिवर्सिटी जो कानपुर है, इसका जो टाइम टेबल है वो बीए सेकेंड ईयर मतलब बीए सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर एंड बीकॉम सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। और जो लोग बीएड कर रहे हैं उनका भी स्कीम, उनका भी जो टाइम टेबल है वो आ चुका है। और बाकी ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका बीकॉम है, यदि आपका बीएससी है, यदि आप बीएड कर रहे हैं तो आप ये जो पीडीएफ है पूरी, ये 47 पेज की पीडीएफ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपना टाइम टेबल जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ों की और बात करेंगे, फिर सीधे हम टाइम टेबल पे आएंगे। पहली चीज़ आप ये देख लीजिए कि ये जो टाइम टेबल है, ये जो नोटिस है, ये जारी कब हुई। ये जारी हुई यहाँ पर 11 अप्रैल को, मतलब 11/4/2023। ठीक है, चलिए अब हम टाइम टेबल पे चलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम टेबल बीए सेकेंड ईयर वालों की। ठीक है, किसकी बात करेंगे। यदि आपका थर्ड ईयर है तो आप वीडियो को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। बीए सेकेंड ईयर के बाद हम बीए थर्ड ईयर की बात करेंगे। तो बीए सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष, चाहे आपका बैक पेपर हो या भूतपूर्व परीक्षाएं का परीक्षा कार्यक्रम 2023 है। ठीक है, तो आपका जो टाइम टेबल है, आपकी जो परीक्षाएं हैं वो स्टार्ट हो रही है 25 अप्रैल से। ठीक है, 25 अप्रैल को मंगलवार पड़ रहा है और आपका जो पेपर है वो है इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर आपको पता है कि आपका सब्जेक्टिव होगा। ठीक, सब्जेक्टिव मतलब लिखित रूप से है, इसमें लिखना पड़ेगा आपको। और इसकी जो टाइमिंग है वो है 11 बजे से 2 बजे तक। 26 तारीख को आपका इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर होगा, बीए सेकेंड ईयर वालों की बात कर रहे हैं। और ये ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब कि आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उसमें से सही ऑप्शंस आपको चूज करके OMR सीट पर भरना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मतलब पता होगा। 27, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 27 तारीख की बात करें तो 27 तारीख को आपका है इंग्लिश लिटरेचर मतलब अंग्रेजी साहित्य का ऑब्जेक्टिव पेपर मतलब फर्स्ट पेपर होगा। 28 को आपको इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्टिव होगा, सेकेंड पेपर होगा। ठीक है, और 29 को आपका राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान का फर्स्ट पेपर। एंड 30 तारीख को आपका होगा, देखिए टाइमिंग भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है उसके लिए सिर्फ आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। और जो आपको सब्जेक्टिव पेपर है उसके लिए आपको 3 घंटे दिया जाएगा। 11 से 2 मतलब कि 3 घंटे सब्जेक्टिव पेपर के लिए और 2 घंटे आपका ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 30 तारीख की। तो 30 तारीख को सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो हैं वो करवाए जाएंगे और उसका फर्स्ट पेपर जो कि सब्जेक्टिव होगा ये कराया जाएगा। और इसमें आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। राजनीति विज्ञान का जो द्वितीय पेपर है ऑब्जेक्टिव वाला आपका जो है वो 1 मई को होगा। ठीक है, और सोमवार पड़ रहा है तो 11 बजे से 1 बजे तक, जैसा कि बताया हमने, 2 घंटे इसके लिए आपको सिर्फ दिए जाएंगे। और OMR सीट पे अपना सही जो आंसर है वो फिल करना होगा। ये सभी की जो वीडियोज़ हैं आपको लो समझ लो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सभी बनी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि प्लेलिस्ट क्या होती है आपको पता होगा। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, पूरा का पूरा कोर्स हमने करा रखा है, आप वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन के पेपर के लिए आपको टाइम दिया जाएगा जो है वो 2 घंटे का दिया जाएगा। और इसकी जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा अलग है, ये होगी 3 बजे मतलब कि शाम के 3 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, और इसकी ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है आपका, एक ही पेपर होगा इसमें, फर्स्ट और सेकंड जैसा कुछ भी नहीं है, ये एक पेपर होगा और ये कंपलसरी पेपर है। अगर आप ये
इसको क्वालिफाई नहीं करते तो आपकी डिग्री जो है इनवैलिड मानी जाएगी, कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो ये कंपलसरी हो जाता है आपके लिए। अब आपको तैयारी कैसे करनी है इसकी, तो बहुत ही आसान है, और हमने इसके लिए पूरे 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाई है, एक नहीं दो सीरीजें चलाई हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको ये सीरीज मिल जाएगी। लगभग 20-25 वीडियो हैं, जिनमें से आपको बहुत छोटी छोटी वीडियोज हैं, ज़्यादा नहीं है, 30-30 40-40 मिनट की वीडियोज हैं। आप ये वीडियोज देखकर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाना है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर क्लिक करना है, सारी वीडियोज आपके सामने आ जाएंगी, आप उनको देखकर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 तारीख का आपका जो पेपर है वो पर्यावरण अध्ययन का 2 तारीख को पेपर है, और 3 तारीख की बात करें तो 3 तारीख को आपका पेपर जो है वो सैन अध्ययन का है। आपके 2 पेपर होंगे, जिन्होंने सैन अध्ययन लिया है उनका फर्स्ट पेपर होगा, ठीक है, और सैन अध्ययन का फर्स्ट पेपर सब्जेक्टिव और गृह विज्ञान दोनों का सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा। जिनका गृह विज्ञान है वो उनका गृह विज्ञान का फर्स्ट पेपर होगा। ठीक है, 4 तारीख को होगा आपका सैन्य अध्ययन का द्वितीय पेपर होगा, और गृह विज्ञान का द्वितीय पेपर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा टाइम टेबल आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और आगे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि 6 तारीख को आपका जो है चित्रकला का पेपर होगा, सब्जेक्टिव होगा फर्स्ट पेपर। एंड 7 तारीख को आपका होगा जो सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उनका सब्जेक्टिव पेपर होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र। 8 मई को आपको हिंदी साहित्य का पेपर है, फर्स्ट पेपर, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है आपका। देखिए 9 तारीख को आपका जो पेपर होगा वो 3 पेपर होंगे 9 तारीख को, जिन्होंने मनोविज्ञान ले रखा है, दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र। ठीक है, और ये तीनों के तीनों सब्जेक्टिव पेपर हैं, वो प्रथम पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 10 तारीख की बात करें तो 10 तारीख को सिर्फ एक पेपर होगा, हिंदी साहित्य का सब्जेक्टिव होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। आगे बढ़ते हैं तो 11 तारीख को आपके 3 पेपर होने वाले हैं, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र। जो यहाँ पर फर्स्ट पेपर हो गया था वही है, उसी का यहाँ पर सेकंड पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, PDF आपको चाहे तो आप वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, CSJMU। ठीक है, आप टाइप करेंगे CSJMU, इसकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर यदि आप नहीं जाना चाहते, बहुत आसानी से डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगर यदि आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस PDF की मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये PDF डाउनलोड होकर आ जाएगी। ठीक है, तो PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसको नोट कर लीजिएगा, आराम से अपना टाइम टेबल अपने सामने लगाइए और अपनी तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि पेपर को बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं आपके। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा पेपर किस दिन है। ठीक है, हम आपको दिखाई दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि पूरा बताने का मतलब है नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने हिसाब से आप देख लीजिए। ठीक है, ये अब बात करते हैं BA थर्ड ईयर की। तो यहाँ पर देखिए BA थर्ड ईयर का पूरा टाइम टेबल आपके सामने है। BA तृतीय वर्ष, संस्थागत, व्यक्तिगत, पूर्वभूत, एकल विषय परीक्षार्थियों का परीक्षा कार्यक्रम 2023। पहली में आपकी डेट लिखी हुई, दूसरा कौन सा दिन पड़ रहा है वो लिखा हुआ, समय कितने बजे से कितने बजे तक पेपर होगा आपका ये दिया गया है, और थर्ड इसमें फोर्थ वाले कॉलम में आपका विषय क्या है, प्रश्न पत्र का प्रकार क्या है, मतलब सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, और कौन सा प्रश्न पत्र है, फर्स्ट है या सेकंड है। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, बताने का कोई मतलब है नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेकर खुद ही देख सकते हैं आपका जो भी विषय है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसा कि मैंने बताया कि BCom वालों को भी आ चुका है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है BCom सेकेंड सेमेस्टर का जो टाइम टेबल है, यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी है, तिथि है, दिन है, समय है, विषय है, प्रश्न पत्र का प्रकार है, और प्रश्न पत्र कौन सा है आपका वो आपको दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं BCom तृतीय वर्ष की। तो यहाँ पर BCom तृतीय वर्ष का जो है दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इस PDF में आप देखेंगे तो B.Ed का दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखिए ये B.Ed के संबंध B.Ed और M.Ed वालों के लिए दिए गए हैं, तो यदि आपका है तो आप देख लीजिए। बाकी आगे बढ़ते हैं तो BSc वालों के लिए।
और यहाँ पर बीएससी वालों के लिए स्कीम दिया गया है सेकेंड ईयर, ठीक है। ओनली बैक पेपर एक्स स्टूडेंट के लिए ये टाइम टेबल है, आप देख लीजिए और अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी आपका पेपर है, ठीक है। आप मिलान कर लीजिएगा। यह है बीएससी द्वितीय वर्ष बैक पेपर पूर्वभूत परीक्षार्थियों के लिए जो कार्यक्रम है यहाँ पर ये दिया गया है। और यहाँ पर बीएससी तृतीय वर्ष वालों के लिए दिया गया है, ये बीएससी तृतीय वर्ष वालों का है, तो आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा आपका टाइम टेबल, और मुझे उम्मीद है कि आपको टाइम टेबल समझ में आ गया होगा। यदि कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई करेंगे और आपके जो भी डाउट हैं, जो भी कन्फ्यूजन है आपका, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और लगभग मैक्सिमम विषय की तैयारी हम लोगों ने यूट्यूब चैनल पे करा रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।